जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो भाग 3 में स्थित हैं, इसी में आपका जो जो आर्टिकल आपका 22 यानी अनुच्छेद जो 22 आता है, इसमें हमारे देश के आम नागरिकों को अधिकार मिला है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार। काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, तो गिरफ्तारी से संबंधित कुछ अधिकार इसी आर्टिकल में दिए गए हैं, जो हमारे देश के आम नागरिकों को और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंटों को भी मालूम होने चाहिए। आर्टिकल जो 22 है, इसका जो पहला और दूसरा खंड है, इसमें जो अधिकार दिए गए हैं हमारे देश के आम नागरिकों को गिरफ्तारी से संबंधित, वो सबसे पहला अधिकार है, यदि आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है किसी नॉर्मल केस में, कि कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ क्राइम ऐसे भी हो सकते हैं, या मैं आपसे कहूँ कि केस शब्द जो वर्ड कहना सही रहेगा, कि जिनमें जो है आपको ये अधिकार नहीं मिले होते, जिनकी मैं अब बात करूँगा। लेकिन नॉर्मली केसों की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल कोई केस अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपको जो है आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद जो 22 है, ये आपको पहला ही जो अधिकार यहाँ पर देता है, वह देता है कि आपको जो है अपनी गिरफ्तारी अगर आपकी हो रही है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो जो व्यक्ति यानी जो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करा, तो उस पुलिस वाले से जो है आपकी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। ठीक है, सर मुझको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस वजह से मुझको गिरफ्तार कर रहे हो, किस बेस पर मुझको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हो। तो नॉर्मल कोई केस है तो पुलिस वाले का फर्ज भी बनता है, दायित्व बनता है कि वो आपको बताए कि इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। वजह जानने का, कारण जानने का आपको अधिकार है, वो आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद जो 22 है, इसके पहले खंड में, पहला और दूसरा जो खंड है, इसमें ये बात कही गई है साफ साफ। ठीक, नॉर्मल जो केस होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा जो अधिकार यहीं से जो मिला हुआ है, यानी आर्टिकल जो आपका 22 है, इसी का जो पहला दूसरा खंड है, इसी में जो दूसरा जो अधिकार है वो है, जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार हो जाने के बाद में आपको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार और अपने बचाव में जो है उससे जो है परामर्श करने, उससे बातें करने का अधिकार देता है। अगर कोई भी आपसे मिलने नहीं आता किसी कारणवश, या आपका कोई है नहीं, तो आप जो है पुलिस वालों से, जो भी जहाँ जिन्होंने भी गिरफ्तार किया, तो उनसे आप जो कह सकते हैं कि मुझे वकील मुहैया करवाया जाए, और पुलिस वालों का कर्तव्य बनता है कि वो आपको जो है एक वकील मुहैया करवाएं। प्राइवेट नहीं है तो कोई सरकारी आपको वकील मुहैया करवाया जाएगा, और उस वकील से आप जो है अपने बचाव में बातें कर सकते हो। ठीक है, पुलिस सबको मना कर सकती है आपसे मिलने के लिए, ठीक है, लेकिन वकील से नहीं, आपका जो वकील होगा उससे मना नहीं कर सकती। और तीसरे नंबर पर जो अधिकार है, वो अधिकार है आपका जो, जब आपको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, जिस वक्त गिरफ्तार करेगी, तो उस वक्त का जो है टाइम लिखा जाता है कि इस वक्त हमने इसको गिरफ्तार किया, अपनी हिरासत में लिया। उस वक्त से लेकर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है पुलिस को जो है आपको प्रस्तुत करना होता है। मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो है वो ले जाना होता है। मजिस्ट्रेट मतलब ऐसा व्यक्ति जो फौजदारी यानी क्रिमिनल केसों को देखता है। जिले में होता है मजिस्ट्रेट, वो क्रिमिनल केसों को, फौजदारी केसों को वो देखता है। उसके सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को प्रस्तुत करना होता है। जब से गिरफ्तार किया है तब से लेकर, ठीक है, वो टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत ना कर पाई, तो फिर पुलिस वालों को वैलिड रीज़न देना होता है। जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया ना, उनको वैलिड रीज़न देना होगा मजिस्ट्रेट को कि इस कारण से हम जो है 24 घंटे के अंदर आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए। आर्टिकल जो 22 का तीसरा खंड है, इसमें कुछ अपवाद देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल का जो पहला और दूसरा खंड था, इनकी चीज़ों का अपवाद आर्टिकल के 22 के तीसरे खंड में देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 22 का जो तीसरा खंड है, ये कहता है कि आर्टिकल आपके जो 22 का जो पहला और दूसरे खंड में आपको जो स्वतंत्रता, जो अधिकार आपको दिए गए हैं, वो अधिकार आपको जो छीन लिए जाएंगे। आपको जो है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, ये सभी अधिकार आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे यदि आप शत्रु देश के हो। तो यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है जो हमारा देश जो है, हमारे देश का कोई शत्रु देश का कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा,
तो फिर उसको अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को कि आपसे, पुलिस वालों से फिर वो कारण जाने, भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, उसको बिना कारण के ही गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ना उसे वकील करने का फिर अधिकार, और ना ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का, यानी उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया ही जाए जरूरी नहीं है, अगर वो व्यक्ति शत्रु देश का है तो ऐसा कोई, ठीक है ना। तो ये भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में जो 22 वहाँ आर्टिकल है, इसका जो तीसरा खंड है उसमें ये बात कही गई है। और इसके आगे बताया गया कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत, यदि आपको निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है हमारे देश के किसी भी नागरिक को, ठीक है, वो शत्रु देश का हो या हमारे देश का, शत्रु देश की तो बात करी थी, शत्रु देश का नागरिक हो या किसी भी और नागरिक को अगर निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर जो है जो तीनों अधिकार जो मैंने आपको बताया 22 के जो पहले और दूसरे खंड में थे वो आपको नहीं मिलने वाले। अब निवारक निरोध विधि के अंतर्गत कैसे आपको गिरफ्तार किया जाता है, इसमें क्या प्रोसेस है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप इस तरीके की शख्सियत हो कि आपके होने से, समाज में आपके होने से कोई क्राइम हो सकता है, कोई दंगा भड़क सकता है, कोई पब्लिक को जो है, कोई जो पब्लिक में जो है कोई जो इस तरीके की जो है कुछ हानि हो सकता, पब्लिक को जो है ऐसा नुकसान हो सकता है, या देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है, या जो है आम पब्लिक को कोई जो है दंगा भड़कने की मेन चीज जात्र यही होता है कि इन केसों में कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिस व्यक्ति के होने से, महज उसके वजूद के होने से, समाज में होने से कि कोई दंगा भड़क जाए, दंगा भड़कने की आशंका हो, ठीक है, कोई क्राइम होने की आशंका हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है उस क्राइम से पहले ही, उस क्राइम के होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये जो गिरफ्तारी होती है ये निवारक निरोध कानून के अंतर्गत होती है, और ये अनुच्छेद 22 का जो तीसरा खंड है उसमें ये जानकारी दी गई है। अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर आपको जो 22 के जो पहले और दूसरे खंड में जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो है कम से कम गिरफ्तारी जो है 3 महीने के लिए होती है। अगर एक बार आपको गिरफ्तार कर लिया तो कम से कम 3 महीने के लिए आप गए। अगर 3 महीने से ज़्यादा आपकी गिरफ्तारी होती है तो फिर आपको जो है एक सलाहकार बोर्ड जो है बिठाया जाएगा, उस सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें जो है जो आपका जैसे हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, हाई कोर्ट के जज या फिर उसके समकक्ष जो है उसकी योग्यता रखने वाले अधिकारी उस बोर्ड में शामिल होंगे, ठीक है। और जो वो बोर्ड के अधिकारी फिर देखेंगे कि इस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा रखना है या नहीं रखना है या छोड़ देना है। तो ये निवारक निरोध का प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। तो इससे संबंधित कुछ कानून बने निवारक निरोध से संबंधित, जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मेंशन करना चाहूँगा, जो समय के साथ साथ जो आपके बने। लेकिन इनका जो है वही चीज़ है कि इनका जो कुछों ने जो है अपने स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल भी किया, और जब लोग जो है बिना स्वार्थ के यानी इस्तेमाल करता है पब्लिक की भलाई के लिए, तो इनका कहीं ना कहीं जो अच्छा इस्तेमाल भी है, सही इस्तेमाल के लिए भी है ये, लेकिन वो ये करने वाले के हाथ में है। जैसा करने वाला इसका इस्तेमाल करना चाहेगा वैसा होगा।